पहले सत्र में हमने देखा विकार शून्य। आज के सत्र में हम देखेंगे विकल्प शून्य। दूसरे सत्र ये है हमारा विकल्प और विकार। तीन दोष है, एक विकार, विकल्प और हिंसा, तीन दोष है। तो स्वामी जी ने विकार शून्य बताया, विकल्प भी शून्य बताया, लेकिन हिंसा को इसमें लिया नहीं है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि विकार की शून्यता आप कर सकते हो, अधविकार की शून्यता आप कर सकते हो, विकल्प जो है उसकी भी शून्यता आप कर सकते हो, हिंसा की शून्यता हमसे नहीं हो सकती। क्योंकि हिंसा के बारे में बताया कि हिंसा जो है वो दरा दरकुटा ही न चुके। मतलब कहीं पर भी जाओ, पहाड़ों में जाओ, जहाँ पर कोई भी आज तक नहीं गया, वहाँ पर भी आप जाते हो, तभी भी वहाँ पे आपकी हिंसा होने ही वाली है। हम जो पलक झपकते हैं उसमें भी काफ़ी जीव जंतु की हिंसा होती रहती है। इसलिए हिंसा शून्य ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हिंसा शून्य स्वामी जी ने नहीं बताया। विकार शून्य बताया, विकल्प शून्य बताया। विकल्प दो प्रकार के हैं। एक देवता जनित विकल्प है, मतलब देवताओं को शरण जाना। स्वामी जी कहते हैं कि अपेक्षा पूर्वक अन्य धर्माचा अंगीकार। अपेक्षा पूर्वक मतलब किसी का कोई कार्य नहीं होता है, फिर कोई तो उससे आकर बोलता है कि अभी अगर ये विधि आप करोगे देवता का तो आपका ये काम हो जाएगा। हम बोलते कि नहीं, हम लोग तो उपदेशी है, महानुभाव पंथी है, जय श्री कृष्ण पंथी है, हम ये विधि नहीं करते। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि आपको कहाँ आपका धर्म छोड़ना है, खाली इस कार्य के लिए आपको ये विधि करना है और आपको खुद भी नहीं करना है, सिर्फ पैसे देने और बंदा कोई कर लेगा काम। हम बोलते ये तो बात ठीक है, पैसे तो खाली देने हैं, हमने खाली पैसे दिए, हम गए भी नहीं वहाँ पे, क्या करना है वो भी नहीं बताया, लेकिन आपके पैसे से कुछ तो विधि वहाँ पे हो रहा है। इसको बोलते हैं अपेक्षा पूर्वक। आपने कुछ तो अपेक्षा रखकर अन्य धर्म का एक प्रकार से अंगीकार किया है। आपने बोला हमने तो कहाँ अंगीकार किया है, लेकिन वो अंगीकार हुआ, मतलब आपने उसके ऊपर विश्वास रखा है, उसको ही अंगीकार बोलते, स्वीकार। अंगीकार मतलब स्वीकार, और वो स्वीकार आपने किया हुआ है। अपेक्षापूर्वक अन्य धर्माचा अंगीकार याते विकल्प बोलिए। अगर अपेक्षापूर्वक आप किसी भी अन्य धर्म से जुड़ते हो कैसे भी, तो वो विकल्प की शुरुआत है, या फिर और आगे हम बढ़ते हैं तो सीधा विकल्प ही है, विकल्प दोष ही हो जाएगा वो। यह है देवता जनित विकल्प। और एक है विचिकित्सा रूप विकल्प। विचिकित्सा रूप मतलब ये किसी भी चीज़ को, मतलब हम देखते हैं तो ये छी अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, जो ये हम हमेशा किसी बात पे या किसी चीज़ के ऊपर, पदार्थ के ऊपर हम अपनी नाराज़गी दिखाते हो और उसके गंदगी के बारे में हम जो कुछ बोलते हैं वह है विचिकित्सा रूप विकल्प। ये अच्छा है, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ऐसा जो कुछ बोलना है, ये भी सब विचिकित्सा रूप विकल्प में आता है। तो स्वामी जी ने यह भी बताया कि विकल्प शून्य में हमको दोनों बातों पे ध्यान रखना है। पहला तो बड़ा दोष विकल्प ऐसा है, और कि अगर उस विकल्प का अंगीकार हम कर लेते हैं, देवता जनित विकल्प का अगर अंगीकार कर लेते हैं, तो धर्म से हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वैसे विकार दोष और हिंसा दोष का नहीं है। भले विकार दोष हो भी जाता है या हिंसा दोष हो भी जाता है, फिर भी उन्हें प्रायश्चित करने के लिए एक मौका होता है। प्रायश्चित करके फिर से वो अपने धर्म से जुड़ सकते हैं, धर्म के ऊपर आरूढ़ हो सकते हैं। लेकिन देवता जनित विकल्प जो है, देवताओं का अगर स्वीकार किया जाए, उनके विधि का स्वीकार किया जाए, तो उन्हें वो विकल्प हो जाता है, देवता जनित विकल्प, ये दोष उनको घड़ता है। और जिनको ये दोष घड़ा हुआ है वो वापस धर्म के ऊपर वापस से उस मुकाम पे वो नहीं आ सकते, धर्म से वो कायम रूप से उनका विभाग हो जाता है। इसीलिए हम जब बात करते हैं तो बात करने में या उल्लेख होने में भी देवता का जिक्र नहीं होना चाहिए।
हम कभी कभी यही बोलते कि देखो अन्य लोगों को, अन्य देवताओं को जो पूजन करते हैं उनका काम जल्दी हो जाता है, और ये हमारे भगवान इतने बड़े, हमारा काम नहीं हो रहा है। मतलब हमारा भगवान से काम नहीं हो रहा है ये बात अलग है, लेकिन हमारा कहीं तो थोड़ा सा वही वो भी बात सोचते हैं कि उनका काम हो रहा है, वो यहाँ काशी गए, यहाँ गए, वहाँ गए, उनका काम हो रहा है। मतलब आपका कहीं पे तो वो दिमाग वो काम कर रहा है, मतलब ये उल्लेख में आ रहा है, वाचिकी में भी आता है। कभी कभी हम देवताओं के प्रतिमा, देवताओं के मंदिर वगैरह इनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो ये भी क्या है, विकल्प से जुड़ने का ये छोटा छोटा, ये छोटे छोटे ये रास्ते जो है हम वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए देवताओं के बारे में, मतलब देवताओं के अच्छाई के बारे में या देवताओं की बुराई के बारे में आपको कोई विषय ही नहीं निकालना है। जैसे बोला जाता है जिस गांव को जाना ही नहीं है उसका पता आप क्यों पूछ रहे हो। देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है आपको। तो अगर देवताओं से हम जुड़ते हैं तो फिर धर्म से कायम स्वरूप हम अलग हो जाएंगे। अभी हम लीला चरित्र में ही उदाहरण देखेंगे। महादायिसा जी को बड़ा अच्छा लगता था कि उनका भाई अपोलो वो स्वामी जी के सन्निधान में है, स्वामी जी की आज्ञा में है वगैरह, उनको अच्छा लगता था। लेकिन स्वामी जी से उनके बारे में जब बात हुई अपोलो के बारे में, तो स्वामी जी ने बताया कि अभी तो ये आपको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, लेकिन आखिरी में ऐसा होने वाला है, ये देवता को शरण जाने वाला है। लेकिन वहां पे स्वामी जी जिनको बता रहे वो कौन है, हम लोग नहीं है। वो कौन है, महादायिसा है। महादायिसा जो है वो तुरंत जो कुछ समस्या स्वामी जी ने सामने रखी उसके ऊपर क्या उपाय हो सकता है वो तुरंत वो वहां पे उन्होंने पूछ लिया है। जैसे हमारे महादायिसा निरय निरूपण, महादायिसा जी को स्वामी जी ने नरकों का निरूपण किया, नरक कैसे कैसे, कौन से कैसे भुगवाए जाते हैं। ये सब सुन के महादायिसा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बोला ये सबको होने वाले हैं, हमने भी ये दोष किए, हमको भी हो सकता है ये, तो हमको इन दोषों से बचना है, तो क्या करें हम। स्वामी जी ने कुछ नहीं करना है आपको, ये तीछे हो ही जाते ही सुखे, आप हमारे हो जाओ, अनुसरण ले लो, भगवान के हो जाओ, आपके पूरे कर्मों की, नरकों की सब व्यवस्था होने वाली। आपको खाली क्या करना है, ईश्वर को अनुसरना है। एथुनी म्हणितले कीजे, एत आदिन होइजे, एथुनी म्हणितले कीजे ते अनुसरण। ये अनुसरण खाली आपको इस वचन को आपको फॉलो करना है, बाकी आगे का सब भगवान देख लेंगे, हमको कुछ भी नहीं देखना है, ना नरकों की व्यवस्था ना कर्मों की व्यवस्था, सिर्फ सामने रखना है स्वामी जी ने क्या बताया है वही हमें करना है, वही आचरण में हमें रहना है। तो स्वामी जी ने महादायिसा को उपाय बताया, कितना सीधा सीधा उपाय, मतलब आपको हर एक नरक के लिए कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही बात करो, उसमें सभी नरकों की व्यवस्था स्वामी जी करने वाले। ये लीला में भी महादायिसा जी ने अपोलो के बारे में पूछ लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना अच्छा मौका है, मनुष्य देह में है, स्वामी जी से सन्निधान में है, अभी ये मौका वापस कभी अपोलो को मिलने वाला नहीं है, तो ये इसका जन्म ऐसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। महादायिसा जी ने स्वामी जी को विनंती की और प्रार्थना की, और स्वामी जी ने बताया कि ठीक है, आपकी प्रार्थना को हम मान्य करते हैं। स्वामी जी ने चिंतन किया उनके पूरे कर्मों के बारे में, उनके पूरे जो कुछ कणों के बारे में, और स्वामी जी ने कहा कि चलो ठीक है, आखिरी आखिरी में वो वापस धर्म से जुड़ेंगे। और जब महादायिसा जी उनके घर पे गए स्वामी जी के बाद में, और उनके यहाँ पे वहाँ से जाते वक्त उन्होंने देखा ये अपोलो यहाँ रहता है, तो अंदर वो गए तो अंदर पूरा अन्य देवताओं का पूजन वहाँ पे शुरू था। वो देखकर अपोलो सब वो पूजन कर रहा था, स्वामी जी ने जैसा बताया था वैसा ही हुआ, और महादायिसा जी श्री चक्रधरा बोल के बाहर निकले। वो नाम जो है अपोलो ने सुना और उनको वापस वो सब याद आया, और उन्होंने वो पूरा वो
देवता भक्ति का जो कुछ सामान वगैरह सब कुछ था वो नदी में बहा के वो महादायिका जी के साथ आचार्य जी भट्टोबा जी के यहाँ पे वो आए और वहाँ पे उन्होंने अनुसरण किया। मतलब ये अपोलो के बारे में हुआ, ये सबके साथ ये ऐसा नहीं हो सकता। एक बार बंदा अगर देवताओं को शरण जाता है तो वो वापस इस जन्म में तो वो नहीं आएगा। और शास्त्र के अनुसार देखे जाएं तो वो इस सृष्टि में भी नहीं आएगा। और गहराई से देखा जाए तो बताया जाता है कि 3 सृष्टि तक वो विकल्प जिसे हुआ है, देवता जनित विकल्प जिन्हें हुआ है, वो बंदा 3 सृष्टि तक वापस उनका उद्धार होने का कोई मौका नहीं है। तो ऐसा बताया गया है। तो देवता जनित विकल्प मतलब कितना हमारे लिए मतलब कैसा है, हमारे नुकसान वाला है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उससे। इसीलिए उल्लेख मात्र वाचिके या प्रत्यक्ष शरीर रूप से भी हमें देवताओं से कहीं पर भी जुड़ना नहीं है। इसके लिए अनेकों बातें स्वामी जी ने बताई हुई है। जात्रे क्षेत्र न वसावे, जहाँ पर देवताओं का पूजन चलता है, जहाँ पे देवताओं से संबंधित यात्रा होती है, वहाँ पे मेला लगता है ना देवताओं के नाम से। हम बोलेंगे देवता का मंदिर तो दूर है और उनके नाम से यहाँ मेला लग रहा है, चलो बच्चों को लेके जाएंगे, उनको पालने में खिलाएंगे, ये सब कुछ खाना, मतलब खाना कुछ नहीं है, खाली वो देखने के लिए जाएंगे। तो वो क्या है, देवता के नाम से वो मेला लगा हुआ है, तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है। जात्रे क्षेत्राना वसावे, जहाँ पे क्षेत्र है मतलब देवताओं के नाम से कोई शहर है, ये हमारे स्वामी जी ने बोला है कि कोल्हापुरा न वसावे, वो नाम बताया है खाली से। लेकिन अभी आप देखेंगे तिरुपति बालाजी है, शिरडी है, हरिद्वार है, ऐसे जगहों पे जहाँ पे देवताओं का प्रभाव है, अभी उनका पूजन चलता है और उनके नाम से पूरा वो शहर या वो गांव मशहूर है, ऐसे जगह पे हमको नहीं जाना है। हरिद्वार भी नहीं जाना है। पूरा वहाँ पे इतना बड़ा नपालता है, वहाँ पे हमारे लोग कुछ जाते हैं और स्वामी जी का वचन जो है जात्रे क्षेत्र न वसावे, मतलब ये कितना अलग अलग हो रहा है। ये स्वामी जी क्या बता रहे हो, हम क्या करें। इसीलिए उस भूमि में भी हम अगर पाँव रखते हैं तो वहाँ का असर हम में शुरू हो जाता है। जैसे आप इस देश के ऐसे कोने में जाओ, वहाँ पे आपको बहुत गर्मी, वहाँ पे पाँव रखेंगे आपको गर्मी लगेगी वहाँ पे। ये बाजू में आ जाओ और जहाँ पर अभी हम हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो आपको ठंडी लगेगी। मतलब जिस भूमि में आप पाँव रखेंगे वैसा असर होने लगता है वहाँ का। जहाँ पे कोई भी प्रदूषण नहीं है, साफ सुथरी हवा है, वहाँ पर आप रहेंगे तो आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। मतलब हर जगह का, हर हवा का असर हम पे होते रहता है। वैसे ही हर गुण का भी असर हम पे होते रहता है। आप घर में जितना आचरण करोगे उससे ज़्यादा आचरण आपका आश्रम में होने वाला है। जैसे बताया गया, स्मृति स्थल में आचार्य जी किसी वासनिक बाई जी के यहाँ पे जाते, बूढ़ी है वो, और वो अपने पोतों को खिला रही है, उनको कोई किसी को पालना दे रही है वगैरह वगैरह। तो आचार्य जी उनसे कहते हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ नाम स्मरण करो, विजन स्थल आओ वगैरह। उन्होंने, मैं घर बैठे ही मेरा स्मरण शुरू है, मेरी पोती है सीता और वो गोलू, तो मैं उनका पालना भी ये कर रही हूँ, उनको सुला भी रही हूँ और अपना नाम भी ले रही हूँ। पालना वहाँ जाता है तो नाम लेती हूँ, यहाँ आता है तो नाम लेती हूँ। मेरा दोनों कार्य चल रहे, प्रपंच और परमार्थ दोनों शुरू है मेरे। आचार्य जी ने कहा कि गृह स्मरणापशी विजनी निद्रा सा, घर बैठे स्मरण करने से भी अच्छी योग्यता जो है वो विजन में आकर आप वहाँ पे आप सो भी लिए तो भी चल जाएगा। लेकिन आप घर से निकले हो किस लिए, विजन के लिए। विजन स्वामी जी ने बोला हुआ है। मतलब आप विजन के लिए जब निकलते हो तो आप स्वदेश संबंध त्याज्य हो जाता है, स्वग्राम संबंध त्याज्य हो जाता है,
और संबंधियों का संबंध भी त्याग हो जाता है। तीनों वचन एक वचन के तीनों पद आपको हो रहे हैं। और विजन के लिए जा रहे हैं, मतलब स्वामी जी ने वो भी बताया हुआ है वचन, विजन के लिए जाना है। और वहां आकर आपने निद्रा भी ले ली, विधि नहीं किया, सो गए वहां जाके, फिर भी आपको योग्यता लगने वाली। क्यों योग्यता लगेगी? क्योंकि आपने ये 2-3 बातें जो है वो पाली हुई है। वहां पे एक विधि नहीं हुआ, मतलब आपको लगेगा कि हम प्रपंच में रह के काफी कुछ धर्म कर सकते हैं। हाँ, कर रहे हो आप, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप आश्रम में जाओगे, जहाँ पे विधि पालन हो रहा है, वहां जाओगे तो आपको महसूस होगा कि घर से ज्यादा यहाँ पे अच्छा स्मरण हो रहा है, घर से ज्यादा यहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही है, आचरण ज्यादा हो रहा है। लेकिन हम घर में ही रहेंगे तो हमको वो फर्क नजर नहीं आएगा। इसलिए आचार्य जी ने उनको बोला कि ग्रह स्मरणापसी विजिनी निरासा, कोणाची सीते आणि कोणाची गोलू। किसका किसका विचार कर रहे हो आप? ये पोता और ये पोती, ये किनके हैं? ये आपको संभालने वाले हैं, आप इनको संभालने वाले। सब अपने अपने कर्म लेके आए हुए, अपने अपने कर्मों से सब जीने वाले। किसी के लिए कोई मरने वाला नहीं, कुछ नहीं है, सब अपना अपना आप क्यों इनके बारे में सोच रहे हो? आप आपका वो जो आप जिस जगह पे बैठे हो प्रपंच के, उसे छोड़ के ईश्वर विहित जो विजन स्थल है वहां पर आके बैठो। मतलब उस जगह से जो आपको कुछ वेव्स मिलेंगे, कौन से? प्रपंच की जगह से, वो नेगेटिव रहेंगे पूरा। वो आपको हमेशा धर्म जहां पर है वहां से आपको पीछे पीछे खींचने वाले रहेंगे। लेकिन जब आप विजन स्थल जाओगे, जो ईश्वर विहित जगह है, वहां जाओगे तो वहां के कुछ पॉजिटिव वेव जो कुछ अलग रहेंगे, वो हमेशा आपको ईश्वर से जुड़े रखेंगे। मतलब जगह का इतना असर होता है, ये हम ये देख रहे हैं यहाँ पे। और इसीलिए स्वामी जी ने बोला जात्रे क्षेत्रा न वसावे। हम बोलेंगे हम तो खाली देखने के लिए गए थे, हमने तो दूर से देखा है। लेकिन दूर से भी देखा तो मंदिर बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे इतनी इतनी सीढ़ियाँ है। ये जो बातें हम करते हैं, ये देवता संबंधित बातें हैं। मतलब ये है अन्य वार्ता, मतलब ये है धर्म वार्ता नहीं है। मतलब कहाँ कितने कितने दोष हमसे किस वजह से हुए? सिर्फ आप अन्य क्षेत्र के आसपास आप हो, इसीलिए ये धर्म वार्ता भी नहीं हो रही है, अन्य वार्ता भी हो रही है, और देवता का गुण वाखानन भी हो रहा है। ये कहीं तो विकल्प से जुड़े सब बातें हैं, और ये प्रसव बढ़ भी सकते हैं आगे। इसीलिए जात्रे क्षेत्र वहां जाओ ही मत। जहां आप नहीं जाओगे वहां की बात भी आप कब नहीं करोगे। मतलब विकल्प से दूर रहने का ये एक उपाय स्वामी जी ने बताया। भोगस्थानी न बैसावे, मतलब जहाँ पे देवता संदर्भित कुछ वहाँ पे पूजन चलता है, बातें चलती है वगैरह, वहाँ पे भी आपको नहीं जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम पूजा के लिए जा रहे हैं, मतलब किसी अन्य सत्यनारायण की पूजा या पता नहीं क्या क्या ऐसे देवताओं के पूजन होते हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं। खाली खाना नहीं है, कुछ नहीं है वगैरह, लेकिन उसका असर होता है। हम खाते तो नहीं है वहाँ पे, पालते हैं, लेकिन खाना पीना हमने नहीं लिया, लेकिन जगह का असर हम पे होने वाला है। वहाँ पे जो माहौल है उसका असर हम पे होने वाला है। और आप अगर चिंतन करेंगे वहाँ से आने के बाद में, तो रोज का जो आपका विधि है ना, उससे थोड़ा कम विधि आपका कल होने वाला है। आपको थोड़ा आलस्य आएगा, आपको थोड़ा विधि करते वक्त आपको थोड़ा सा नेगेटिव बातें आपके मन जहन में आएगी, विचारों में आएगी। मतलब आपको फर्क तुरंत महसूस होगा। अगर आप विधि में हो तो आपको फर्क महसूस होने वाला है। इसके लिए उदाहरण बताया गया है धर्म राजा का। कलयुग लगने वाला था और सब अभी कर्मभूमि के बाहर निकल गए कि कलयुग का जो असर है ये कर्मभूमि में ज्यादा है। तो लेकिन धर्मराजा को वो उनको भी जाना है, लेकिन वो जा नहीं सकते क्योंकि आगे का जो राजा है उनको यहाँ पे नियुक्त करना है, इसलिए उनको रुकना पड़ा। लेकिन वो रुके, कलयुग लग भी गया, कर्मभूमि में है, लेकिन उन्होंने कलयुग का पानी तथा अन्न भोजन का स्वीकार उन्होंने नहीं किया। फिर भी उन्हें क्या किया गया? नरकों का दर्शन करवाया गया।
नरक उन्हें भुगवाए नहीं। हालांकि कलयुग में आने के बाद में सबसे पहले जड़त्व चौकड़ी नाम का जो नरक है, वो नरक वहाँ पे उस नरक की निष्पत्ति हो जाती है। कोई बंदा मतलब एक मिनट के लिए भी भारत भूमि में पैर रखता है, उसे सीधा चौकड़ी लग जाती है। तो इन्हें चौकड़ी भुगवाई नहीं या बाकी के नरक भुगवाए नहीं, लेकिन उनका दर्शन करवाया। आपको पता है कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में घूम के आइए, वहाँ पे वो पेशेंट देख के ही हमको कैसे तो लगने लगता है। किसी के दुख के बारे में आपको खाली बताया जाए तो भी हमको अपना अपना थोड़ा मूड एक हो जाता है कि अरे इतने दुख है ये। मतलब किसी का देख कर, दुख देख कर, किसी का दुख सुनकर हमें कितना दुख होता है, हमें टेंशन बढ़ जाता है। और ये तो प्रत्यक्ष रूप से जो नरक वहाँ पे भुगवाए जाते हैं स्वयं लोक में, वो सब दिखाए गए, तो उनको कितना दुख हुआ होगा। मतलब कलयुग में खाली आए हुए, अन्न पानी नहीं लिया, भोजन नहीं लिया, लेकिन हवा तो ली ना, यहाँ पे सांस तो उन्होंने ली। हमारा तो पूरा जीवन ही कलयुग में जा रहा है, तो ये इस कलयुग का हम पे कितना असर होता होगा, ये अभी हमने कभी सोचा है नहीं। इसीलिए अभी हमारी बात हो रही है कि जगह का असर, भूमि का असर कैसे होता है। तो इसीलिए स्वामी जी ने बोला है कि भूगस्थानी न बैसावे, जहाँ देवता संदर्भ संबंधित जहाँ पर कुछ विधि विधान होता है। अभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शादी है और शादी में लड़के वाले और लड़की वाले दोनों उपदेशी हैं, जैसे आपका था। मतलब अभी वहाँ खाना खाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों उपदेशी है, अन्य विधि कुछ होने ही वाला नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमेशा शादियाँ होती रहती है, और वहाँ पे विधि कौन से होते रहते हैं, देवता संबंधित कुछ न हवन ये वो सब होते रहता है। मतलब वो जगह आपके लिए यहाँ वहाँ से देखा जाए तो निषिद्ध ही मानी जाएगी। जैसे कैटरर्स होते हैं, बहुत से लोग कैटरर्स में बना हुआ खाना नहीं खाते उनके बर्तनों में, क्योंकि उनके जो बर्तन है वो हर जगह जाते हैं। नॉनवेज खाने के लिए वही बर्तन बेचते, वेज खाने के लिए वही बर्तन बेचते। जिनको ये पता है तो बंदा वो उस बात को क्या करेगा, वो इग्नोर करेगा, मतलब वो उसमें खाना नहीं खाएगा। मतलब ये भी ये है, उसका भी असर होता है। ये तो हिंसा के बारे में देख रहे हैं। जहाँ पे शादियों का विधि होता है वहाँ पे देवता जनित अगर विधि होता होगा तो भी वो जगह हमें निषिद्ध है। वहाँ पे हमको खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, और हो सके तो हमको जाना ही नहीं है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमको जाना पड़ता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप टाल सकते हैं तो ज़रूर उसको टालिए। जगह पे निषिद्धता है, जिस जिस जगह पे हिंसा हुई है, जिस जगह पे विकल्प जनित क्रिया हुई है, ऐसी जगह पे हमको जाना ही नहीं है। गए फिर भी हमको वहाँ पे कुछ खाना नहीं है, ये तो एकदम कंपलसरी खाना नहीं है हमको बिल्कुल। ऐसे से क्या होता है कि हमें मलिनत्व आता है, फिर हम बोलते हैं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये जो सेंटेंस है ना, कुछ नहीं होता है, ये हमें बहुत कुछ दोषों से जोड़ता है। इसीलिए हमेशा अपना सावधान रहो और दोषों से बचे रहो। और ज़्यादातर हिंसा दोष है और विकल्प दोष है, इनसे तो ज़्यादा हमें बचना है। इसीलिए भोगस्थानी न बैसावे, उस जगह पे मत जाओ जहाँ पे देवताओं की प्रतिमा है, उनका पूजन चलता है, ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। राजसा तामसा स्थानी नसावे, राजस तथा तामस जगह जहाँ 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 पर है वहाँ पर भी हमें नहीं जाना है। जैसे अभी तो वो जगह वहाँ पे कुछ नहीं है, सब शांत है, लेकिन कभी कभार वहाँ पे कुछ तो हिंसा हुई है, जैसे एक्सीडेंट है या कुछ और कुछ हुआ होगा, बहुत से लोगों की मृत्यु वहाँ पे हुई होगी, तो ऐसे जगह पे हमको नहीं जाना है। राजस तथा तामस और नपालता जनक जो भी जगह है, ऐसी जगहों पे हमें जाना नहीं चाहिए। अगर हम जाते हैं और हम सतर्क नहीं हैं तो किसी भी प्रकार से देवता जनित पदार्थ, देवता जनित प्रसाद हमें खाने का वहाँ पे वो योग आ सकता है।
पानी पीने का योग आ सकता है। आपने बोला हमने खाया भी नहीं और पिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ की हवा सांस तो ली ना हमने। धर्मराजा ने भी यही किया है, तो उसका भी असर हम पे होता है। तो जितना आप विकल्प से बचे रहेंगे उतना बहुत ही अच्छा है। थोड़ा यहाँ वहाँ होता है वो बात अलग है, लेकिन आपकी तरफ से कोई गलती ना करे, ये बहुत बेहतर बात है। इसीलिए विकल्प शून्य होना चाहिए, मतलब देवताओं से कभी कोई अपेक्षा ना रखे, वो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं थोड़ा सा अलग चिंतन में दिखाऊंगा मैं आपको कि हम सीधा डायरेक्टली देवताओं से अपेक्षित नहीं रखते, लेकिन हम किसी व्यक्ति से अपेक्षित रखते कि ये मेरे काम आ जाए। ये हमारे रिश्तेदार होके हमारे काम नहीं आते। वो क्यों काम आएंगे आपके? जब आपका और उनका कुछ तो कर्म रहेगा ना, तभी वो आपके काम आएंगे, बराबर है। फिर ये कर्म कौन भुगवाता है? देवता भुगवाती है, मतलब इनडायरेक्टली। ये विकल्प नहीं है, लेकिन हम जीव के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि ये मेरे काम आएगा। हम प्रपंच के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि ये मेरे काम आएगा, और ये जुड़ता है देवताओं से, क्योंकि इन सबको देवता ही हैंडल करती है। कर्म का जो भी कार्य है वो देवता भुगवाती है, ये सीधा विकल्प नहीं है। लेकिन कहीं पर तो हम जीव प्रपंच पे डिपेंड रहेंगे, तो अपने आप ही देवताओं का भी संबंध आ जाता है। वहाँ पे देवताओं पे हम डिपेंड हो सकते हैं आगे जाके। इसीलिए आपको जीव पे भी डिपेंड नहीं रहना है, प्रपंच पे भी नहीं, और देवताओं पे तो नहीं। आपको कैसा होना है? स्वयं होना है, और पूरा का पूरा आपको ईश्वर के ऊपर आपको डिपेंड रहना है। जो करेंगे हमारे महाराज करेंगे, बस स्वामी जी करेंगे, ऐसा। अगर ये आप पकड़ लेते हो, स्वामी जी कहते एथीची दसी से धरली पूरे। स्वामी जी की ये जो कुछ दसी मतलब वस्त्र का एक टुकड़ा, एक ये कोना है, उसको आप पकड़ लीजिए। एक कोना भी आप पकड़ोगे तो पूरा वचन रूपी और शाही रूपी जो कपड़ा है ना, वो आपके लिए है, वो कहीं जाएगा नहीं। सिर्फ इसका एक कोना पकड़ के रखिए आप। तो ऐसे क्या होने वाला है कि आप ईश्वर के ऊपर पूरा डिपेंड रहेंगे, तो ये तीन जो बातें हैं ना, जीव देवता प्रपंच, इनसे आपका कभी योगी नहीं बनेगा। आपको कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा इनसे। तो सब बातें, हिंसा होगी, विकार होगा और विकल्प, ये सब बातें यहीं पे खत्म हो जाती है। ईश्वर से जुड़े रहिए बस। अभी विकल्प में हमने दूसरा एक देखा कि विचिकित्सा रूप विकल्प, मतलब हमें ये अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी ने बताया तुम्हा बोड़ी गंगा समान। हाँ, गंगा मतलब बहता पानी, और बोड़ी मतलब जो रुका हुआ जो पानी है, वो बहुत दिन तक अगर वैसे ही रहा तो वो कैसा हो जाता है? पीने लायक नहीं रहता, या फिर उसमें थोड़ा गंदगी जैसा हो जाता है। ऐसा बहता पानी पीने के लिए ज़्यादा अच्छा। लेकिन कभी कभार अगर आपको बहता पानी नहीं मिल रहा है और पीना है तो यही पानी है अभी, तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ये पानी मैं नहीं पीऊँगे। हम लोग फिल्टर का पानी पीते हैं, ये पानी मैं नहीं पीऊँगी। अभी आप स्नान वंदन करने जाते हो तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग तो मिनरल वाटर वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है पानी ख़त्म हो गया, मिनरल वाटर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी फिल्टर नहीं है, और जो पानी हमको पीने के लिए दिया जा रहा है उसका टेस्ट अलग है। तो पीते वक्त हमारा मतलब पूरा मतलब ये जो माहौल है हमारा बिगड़ जाता है। ऐसे वक्त वो जो पानी पी रहे आप, वो मतलब प्यास बुझाने के लिए उपयोग में लाइए और पीजिए। वो हमारे बॉडी को, शरीर को हर तरह का भोजन, हर तरह का पानी पचाने की आदत हमने लगवानी चाहिए। उससे क्या होने वाला है कि आगे आचरण में हमको मतलब वो धीरे धीरे आपकी प्रकृति संभाल के ही आपको वो सब देखना है। और ऐसे में अगर ऐसा कुछ पानी आता है, मिलता है, तो उसके प्रति आपको नेगेटिव या ये पानी गंदा है, ये पानी अच्छा नहीं है, ऐसा आपको प्रकट नहीं करना है। भले आपको पानी नहीं पीना है तो मत पीजिए। वो हो सकता है वो पानी पीने से
हमारी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसा कुछ पानी है जो आप पी सकते हो, तो वो पीते वक्त आपकी प्यास बुझे उतना पी लीजिए, लेकिन उस पानी के बारे में आपको अच्छा भरा बुरा कुछ बोलना नहीं है। कैसा भी रहे, आपको पीना है तो पीजिए, नहीं पीना है तो उसके प्रति विचिकित्सा, मतलब ये गंदा है, अपवित्र है वगैरह, ऐसा आपको कुछ भी बोलना नहीं है। यह है विचिकित्सा रूप विकल्प। अगर ऐसा करेंगे, हम देवता जनित विकल्प करेंगे, तो देवताओं के विचारों में हम रहेंगे, ईश्वर का विचार आपका छूट जाएगा और आगे आपका नुकसान हो सकता है। और विचिकित्सा रूप विकल्प करेंगे तो हमेशा ऐसा ही होगा, दंडवत डालनी है, अरे यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे मैं दंडवत डालूंगा कपड़े खराब हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। मतलब अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो आपका कोई भी विधि नहीं होने वाला है। कोई भी विधि करते वक्त आप बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे अगर सेवा देनी हो तो कुछ अच्छी सेवा दे दो, लेकिन ये सेवा मैं नहीं करूँगा, ये ऐसा, ये गंदगी है इस सेवा में, तो मैं किसी के बर्तन साफ नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो। मतलब ये क्या है, विचिकित्सा रूप विकल्प है। तो आप अच्छी सेवा ले लेंगे, लेकिन उससे अच्छा जो कुछ प्राप्त होने वाला वो नहीं होगा, जो इससे प्राप्त होने वाला है उससे नहीं होने वाला है। इसीलिए विचिकित्सा रूप विकल्प भी नहीं होना चाहिए, ताकि आप कोई भी सेवा कर सकते हो। देखो, कोई बंदा बीमार है तो आप उनकी दवाई की व्यवस्था कर सकते हो, भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन अगर उसका बेड पे ही सब हो रहा है तो वो सेवा कोई नहीं लेता है। वहाँ पे विचिकित्सा रूप विकल्प शुरू हो जाता है और वही सेवा मुख्य है। लेकिन विचिकित्सा रूप अगर विकल्प रहेगा तो हम अच्छी से अच्छी सेवा भी हमारे हाथों से जाती रहेगी। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। विकार शून्य के बाद आपको विकल्प शून्य भी होना चाहिए। देवता जनित विकल्प और विचिकित्सा रूप विकल्प, इनसे आपको अलग होना है। ये दो दोष हमने देखे पहले वचन में, दोनों भी स्वतंत्र दोष है, विकार और विकल्प। और उनसे जुड़ा हुआ है हिंसा। हिंसा दोष हमने यहाँ पे नहीं, स्वामी जी ने नहीं बताया, क्योंकि वो शून्य नहीं हो सकता है। वो हिंसा जो है कहीं ना कहीं आपको होती रहती है हमेशा। आगे का वचन आता है स्वभाव मात्रे। विकार शून्यता हो गई और विकल्प भी शून्यता हो गई। आगे वचन क्या है, आगे आचरण क्या है, आगे हमारे महाराज जी की आज्ञा क्या है? वो आज्ञा है स्वभाव मात्रे। विकार और विकल्प की शून्यता आप कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जब आप स्वभाव के ऊपर आपका नियंत्रण रखोगे, तब आप विकार की और विकल्प की शून्यता कर सकते हो। स्वभाव के ऊपर मतलब एक का व्यक्ति का स्वभाव ही वैसे होता है, वो स्वभाव का आप नियंत्रित करेंगे तो अपने आप ही, मतलब आपको यही चाहिए खाने को, वही चाहिए खाने को। ये जो आवड़ी निवड़ी है हमारी, आपने अगर बोला कि हमें सब चलता है, तो आप मतलब आपका स्वभाव अपने काबू में रखा हुआ है, आपको सब चलता है। मतलब आपको कोई भी आवड़ी और निवड़ी नहीं है कि मुझे यही चाहिए और वही चाहिए। ये विकार शून्य हो गया ना। मतलब विकार शून्य होने के लिए आपका स्वभाव मात्र आपको काम आ रहा है वहां पे। इसीलिए स्वभाव जो बताए गए हैं कि वो 8 प्रकार के स्वभाव है। क्षुधा, पिपासा, मल मूत्र, शीत उष्ण, भय और निद्रा। क्षुधा मतलब भूख लगना। पिपासा मतलब प्यास। क्षुधा, पिपासा, शीत उष्ण, मलमूत्र, शीत उष्ण ठंडा और गर्म, भय डर, और निद्रा मतलब नींद। ये अष्ट स्वभाव हर जीव को है। अभी एक स्वभाव मतलब स्वामी जी कहते हैं भाई स्वभाव नाश नाही, मतलब एक प्रकृति संबंधित स्वभाव होते हैं। किसी का राजस स्वभाव होता है, किसी का तामस स्वभाव होता है, किसी का सात्विक स्वभाव होता है। और वो उनके भोजन मतलब उनको जो मनुष्य देह जिस कारणवश मिला है, किस कारणवश मिला है कि पिछले जन्म में उन्होंने किसी व्यक्त मनुष्य को जो भोजन खिलवाया है, उसके कारण उन्हें ये मनुष्य देह मिला है। वो भोजन देते वक्त वहाँ का स्थान, जगह, काल मतलब समय, स्थान काल और पदार्थ मतलब भोजन का जो पदार्थ है वो कैसे है, सात्विक है, राजस है या तामस है। उसके बाद में खाने वाले व्यक्ति
देने वाला व्यक्ति और बनाने वाला व्यक्ति ये कैसे है, इसका पूरा मूल्यमापन करके इज इक्वल टू जो गुण ज़्यादा वहाँ पे रहेगा, तामस गुण रहेगा तो खाना खिलाने वाले को आगे की जो देह मिलने वाला है, प्रकृति मिलने वाली, वो तामस रहेगी। उसकी प्रकृति अगर राजस रहेगी, वो मतलब इज इक्वल टू राजस रहेगा सब, इसकी प्रकृति राजस। इज इक्वल टू पूरी क्रिया सात्विक रहेगी तो उनको जो देह मिलने वाला है आगे वो भी सात्विक रहेगा। मतलब कोई आप देखोगे यह व्यक्ति बहुत तामस है, ये मूल्यमापन हमको नहीं करना है, किसी के बारे में नहीं करना है, हमको खुद के बारे में करना है। क्योंकि अभी ये ज्ञान ले रहे, मतलब क्या है, ये ऐनक नहीं है, ये क्या है, आईना है। ऐनक रहेगा तो क्या होता है, ऐनक जब हम लगाते हैं, सुबह ये बताया नहीं मैंने, एक ही बार ये बताई कि आईना लेंगे हम तो हम खुद को ही चेहरा देखते हैं, लेकिन ऐनक अगर लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे तो हम दूसरों को देखते हैं उससे, है ना, दूसरों को देखा जाता है। तो ऐसा ऐनक हमको नहीं लगाना है जो दूसरों को हमको मूल्यमापन नहीं करना, हमको खुद को ही देखना है कि ये राजस है या तामस है या सात्विक है, तो मेरी प्रकृति कैसी है। मेरी प्रकृति तो तामस है, मतलब मेरा जो कार्य भोजन मैंने कहीं पे खिलवाया था पिछले जन्म में, उससे कारणवश ये मनुष्य देह मिला, तो मैंने उस टाइम पे पूरा तामस माहौल क्रिएट किया था, इसके कारण मेरा अभी ये स्वभाव तामस है। तो आपको उसका नाश नहीं कर सकते आप, तामसपन जाके आपका वहाँ पे सात्विक आप नहीं हो सकते, लेकिन आप तामस स्वभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने बोला बाई स्वभावासी नाश नहीं, लेकिन स्वभाव मात्रे, मतलब स्वभाव के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हो। और आपका स्वभाव जो तामस है तो आपको उसके ऊपर जो उपाय आचार्य जी ने बोला कि मतलब ऐसे व्यक्ति ने क्या, अटनचि प्रधान, तामस जो व्यक्ति रहेगा उन्हें अटन, मतलब वो ज़्यादा लोगों में ना रहे, वो अकेला अकेला रहे तो ठीक रहेगा। मतलब लोगों से संपर्क नहीं बनेगा, लोगों से संपर्क बना तो झगड़ा होता है, ये होगा, उससे अच्छा वो दूर रहा, वही अच्छा है। और दूसरे स्वभाव जो हमने देखे, अष्ट स्वभाव, क्षुधा पिपासा मलमूत्र शीतुष्ण, मतलब हमको खाना कितना खाना है उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। अभी तो हमने 3 रोटी हमारा आहार है, लेकिन 3 रोटी हमारा मूल आहार है क्या। स्वामी जी कहते प्राणासी आहार द्यावा इंद्रियासी ने दावा, जितना आपकी भूख है उतना ही खाना खाइए। हम कितना खाना खाते हैं, जब तक इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती है तब तक हमारा खाना शुरू ही रहता है। और स्वामी जी ने जो बताया है, आज के डॉक्टर लोग भी वही बताते हैं। हम लोग डॉक्टर की सुनते कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि कम खाना खाना, ये डॉक्टर की कहाँ सुन रहे हो। 800 साल पहले आप चले जाओगे लीला चरित्र में, तो वहीं पे हमारे स्वामी जी ने हमको पहले ही बता के रखा हुआ है कि आपको खाना कब खाना है, जब भूख लगेगी तभी खाना है। हम कैसे कब खाते हैं खाना, जब टाइम होता है, रोज 12 बजे खाना खाते, 12 बज गए खाना खाओ। लेकिन भूख लगी है क्या, नहीं भूख नहीं लगी, लेकिन हमारा रोज का टाइम यही है, इसलिए टाइम पे हम खाना खा रहे। ऐसा जी स्वामी से कहते कि जी जी आरोग्य से उशीर होता से, भोजन के लिए देर हो रही है। स्वामी जी कहते बाई हे मांगे ना, हमारे पेट में अभी भूख नहीं है, पेट कुछ मांग नहीं रहा है, तो अभी जब भूख लगेगी, मतलब यहाँ लीला चरित्र पढ़ते वक्त आपको खाली मोक्ष मार्ग नहीं दिखेगा, सिर्फ मोक्ष मार्ग नहीं दिखेगा, उसके साथ आपको व्यवहार ज्ञान, आपको आरोग्य ज्ञान, सब उसमें आएगा, सब आता है उसमें। कितना खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, ये सब उसमें है। अभी हमको कोई बता रहे कि अरे आपकी तबीयत ये ऐसे ऐसे खराब हो रही है, तो आप ऐसे मॉर्निंग वॉक शुरू कर लीजिए। लेकिन अगर आप लीला चरित्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे स्वामी जी सुबह सुबह विहरण के लिए जाते थे। आज हमें मॉर्निंग वॉक के बारे में ज़्यादा आकर्षण है, लेकिन स्वामी जी का जो सुबह का विहरण है वो हम नहीं पढ़ रहे। अगर वो फॉलो करेंगे, लीला चरित्र को आप फॉलो करेंगे, तो आपको मोक्ष तो जाने ही वाले, लेकिन आपका आरोग्य भी स्वस्थ रहेगा, आपका पूरा आहार विहार ये सब, आपका व्यवहार ज्ञान सब आपका एकदम क्लियर रहेगा, कहीं पर भी कोई दोष नहीं रहेगा। लीला चरित्र को आप फॉलो करते रहिए। ऐसे में
आप अगर खाने के ऊपर नियंत्रण करेंगे, पानी पीने के ऊपर आपका नियंत्रण रहेगा, तो अपने आप ही मल मूत्र के ऊपर भी नियंत्रण आएगा। उसके बाद में शीत और उष्ण स्वभाव के लिए भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई बोलता मुझे ठंडी बिल्कुल सहन नहीं होती है, तो वो उसको सहन करना सीखना चाहिए। आप अगर बैठे रहेंगे कि मुझे सहन ही नहीं होता है, तो जिंदगी वैसे ही कटेगी फिर, मतलब बिल्कुल भी ठंडी सहन नहीं होगी। लेकिन वो भी आदत आपको लगवानी है। अगर आप बोलेंगे मुझे गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, लेकिन वो भी आदत आपको थोड़ी थोड़ी लगवानी है। और भय मतलब डर होता है हमारे, हमको हर बात का डर, कोई मतलब ये मुझे याद होगा कि नहीं होगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, स्मरण होगा कि नहीं होगा, मतलब ये सब डर हमने जो पाल के रखे हुए हैं, उस डर के ऊपर भी हमको नियंत्रण होना चाहिए। डरिए आप, लेकिन किसको डरिए? दोष के प्रति आपको डर होना चाहिए, गुण के प्रति आपको डर नहीं होना चाहिए। कभी किसी को आप अगर बोलेंगे कि यार ये मतलब सरकार के बारे में आप पूछेंगे, देश के बारे में पूछेंगे, आज पानी आया कि नहीं आया ये पूछेंगे, तो सब लोग उसमें शामिल होकर बात करने लगते हैं। हाँ इतनी महंगाई बढ़ी है, वही हुआ, सब बोलने लगते हैं। अगर उनको बोल दिया जाए कि आप ऐसे करिए, स्वामी जी की, महाराज जी की एक लीला बताइए, सब चुप हो जाएंगे। मतलब बाकी की बातें बोलते हैं उनको डर नहीं लगता है, लेकिन स्वामी जी की लीला नहीं 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 हम नहीं बता सकते, डर लगने लगता है अपने आप। मैं बता सकूंगा या नहीं, जमेगा कि नहीं, इसका डर क्यों पाल रखे आप? आपको डर रखना है तो दोषों का डर किए। और निद्रा स्वभाव जो है, आप खाना पीना अगर आप नियंत्रित करते हो ना, तो आपकी निद्रा अपने आप नियंत्रित होने वाली है। अगर शाम का खाना आप 7 साढ़े 7 बजे खा लेते हो, या उससे भी पहले खाएंगे तो अच्छा ही है। मतलब नींद जो है वो जल्दी आएगी, जल्दी सोएंगे तो जल्दी नींद खुलेगी। मतलब पूरा आपका दिन का सर्कल इतना अच्छा होने वाला है। स्वभाव मात्र आप करेंगे तो बहुत सी बातें जो है, बहुत से जो दोष है हम में, हमारे गलत विहरण के वजह से, गलत रहन सहन के वजह से हम में वो दोष क्रिएट हमने ही किए हुए हैं। अगर स्वभाव मात्र ये वचन आप पालोगे ना, मोक्ष के लिए नहीं, मतलब मोक्ष के लिए ही पालना है हमको, ये स्वामी जी ने आज्ञा की है। लेकिन आप एक प्रकृति यार अपने तबीयत के लिए भी अगर ये करते हो, तो उसका भी फायदा आपको होने वाला है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं हमें सुबह नींद खुलती नहीं है हमारी, या फिर सुबह का स्मरण होता नहीं है, तो सबसे पहले आप उनसे पूछो आप रात को खाना कितने बजे खाते हैं? वो बोलेंगे हम 9:30 10 बजे खाना खाते हैं। तो फिर कब सोएंगे आप, कब उठेंगे? अगर आप थोड़ा पहले खाना खाते हो तो आपको सुबह का स्मरण भी होने वाला है। मतलब सुबह का जो स्मरण है वो स्वभाव मात्रा से संबंधित है। आपकी स्वभाव की मात्रा अगर आपके कक्ष में, आपके नियंत्रण में है, तो अपने आप ही आगे के विधि होने वाले हैं। तो आज के दूसरे सत्र में हमने विकल्प शून्य और स्वभाव मात्रे, इन दो विषयों के बारे में यहाँ पे हमने श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।